हेलो दोस्तों, ये आप टेम्पलेट देख रहे हैं। इसे हम लोग आज डिज़ाइन करेंगे जिसमें HTML टेबल और CSS का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं index.html के नाम से। HTML टाइटल में, lang en HTML टैग में, और टाइटल में लिख दे रहे हैं टेम्पलेट यूजिंग HTML एंड CSS। मेटा टैग के अंदर कारसेट UTF-8, मेटा टैग नेम व्यूपोर्ट, कंटेंट विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, इनिशियल स्केल 1.0। अब हम फॉन्ट ले लेते हैं आइकन के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी जैसे मेल आइकन और फ़ोन आइकन के लिए। तो हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ हम ले लेते हैं, और यहाँ इसे हमें ज़रूरत नहीं थी, इसे हमने डिलीट कर दिया। अब टेबल विथ 100%, सेल पैडिंग 0 और सेल स्पेसिंग 0। TD के अंदर टेबल विथ 100%, सेल स्पेसिंग 0, सेल पैडिंग 0। फिर TR और उसके अंदर TD विथ इसको 100% कर दे रहे हैं। TD क्लास टॉप, TD क्लास टॉप लेफ्ट, LFT कर दे रहा हूँ। UL के अंदर LI, एंकर टैग के अंदर आइकन टैग में क्लास FA फ़ोन, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे, डमी डाल दे रहा हूँ। फिर LI के अंदर एंकर टैग, आई टैग के अंदर एंकर टैग, आई टैग के अंदर FA इन्वेलप और मेल, वेबसाइट नेम @example.com। अब हम ब्राउज़र पे देखते हैं, ये आ गया है। अब नेक्स्ट टॉप राइट, टॉप RT क्लास नेम दे देंगे इसका, UL के अंदर LI, फिर एंकर टैग के अंदर आइकन के अंदर क्लास FA फेसबुक। हमें फेसबुक का आइकन चाहिए, ट्विटर का आइकन चाहिए और लिंक्डइन का चाहिए। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर लिया हूँ। रिपीट, यहाँ चेंज कर दिया ट्विटर लिंक्डइन। ये दिख गया मेरा। अब हम क्लास डिफाइन करते हैं टॉप लेफ्ट को। अब यहाँ CSS लिखेंगे स्टाइल टैग के अंदर। बॉडी में फॉन्ट फैमिली एरियल और फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। टॉप बैकग्राउंड कलर, ये आ गया है कलर। और टॉप लेफ्ट LFT क्लास नेम दे रहा हूँ, और इसे हम डिफाइन करते हैं पैडिंग लेफ्ट 10% और विथ 40 पिक्सल। कॉपी करके इसको रिपीट कर ले रहा हूँ। और टॉप RT जो मेरा क्लास नेम रहेगा, पैडिंग राइट 10% और विथ 14 पिक्सल। अब टॉप लेफ्ट LFT मैंने दिया है शॉर्ट नेम। UL के अंदर LI, UL LI A और UL LI I आइकन के लिए।
अब हम यूएल के अंदर इसके क्लास डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल नन, पैडिंग 0, मार्जिन 8 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, पैडिंग राइट 18 पिक्सल, पैडिंग राइट 5 पिक्सल। ये मेरा आ गया। अब हम टॉप लेफ्ट का जैसे हमने CSS लिखा उसी तरह टॉप राइट का भी CSS करेंगे। डॉट टॉप RT, तब इसमें हम आइकन टैग का डिफाइन करते पैडिंग राइट 5 पिक्सल और टॉप लेफ्ट ULLIA एंकर टैग, उसका कलर दे रहा हूँ वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये हमारा वाइट हो जाएगा। अब टॉप RT क्लास नेम ले रहा हूँ, फिर ULLIA सबको हम डिफाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे ULLIA। फिर UL में लिस्ट स्टाइल नन और फ्लोट राइट, क्योंकि ये राइट से दिखेगा, और मार्जिन 8 पिक्सल और 0 पिक्सल। डायरेक्शन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग 3 पिक्सल 7 पिक्सल, कलर वाइट, ये मेरा यहाँ पे दिख गया। अब हम मेरा टॉप हेडर हो गया है। अब नेविगेशन के लिए तो इसमें TD में विथ 100%, अब टेबल इसके अंदर विथ 100%, सेल पैडिंग 0 और सेल स्पेसिंग 0, टीआर के अंदर TD, और इसमें हमें एक लोगो चाहिए तो मैं क्लास नेम दे रहा हूँ हेडर LT मतलब हेडर लेफ्ट, और एंकर टैग के अंदर IMG टैग के अंदर लोगो डॉट JPG, अल्ट में नेम दे रहा हूँ उत्कर्ष किंडरगार्टन। अब दूसरे TD में क्लास हेडर राइट RT, मैं क्लास नेम यही लिखूँगा और इसी को डिफाइन करूँगा। ULLI के अंदर एंकर टैग के अंदर मैं मेन्यू के लिए डिफाइन करूँगा, जिसमें क्लास एक्टिव लगा दे रहा हूँ होम। अब एंकर टैग के अंदर अबाउट अस, इसे मैं कॉपी करके रिपीट कर ले रहा हूँ, और अपने अकॉर्डिंग मेन्यू में जो मेन्यू हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग एडिट कर ले रहा हूँ। टीम, सर्विसेज, न्यूज़, क्वेरी, एडमिन, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस। हम ब्राउज़र पे देखते हैं, ये हमारा आ गया है। अब हम CSS लिख करके इसे डिजाइन करेंगे। हेडर
हाइट दे दे रहा हूँ 104 पिक्सल। क्लास इसमें हेडर दे रहा हूँ, डिफाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि हमने हाइट डिफाइन करी है। हेडर LT जो हमने क्लास वहाँ पे लिखे थे। पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल एंड विथ 20 पिक्सल। हेडर RT पैडिंग राइट 10 पिक्सल और विथ 16%। इसे भी परसेंट में डिफाइन कर दे रहा हूँ। मेरा ऐसा दिख रहा है अभी। फिर हेडर RT मतलब राइट वाले के लिए हम दिया है हमने नाम। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्लास नेम यूज कर सकते हैं। URLi के अंदर फिर एंकर टैग है और उसके अंदर आइकन टैग है। नहीं, इसमें आइकन टैग नहीं है। UL में लिस्ट स्टाइल नन, टेक्स्ट अलाइन राइट, मार्जिन टॉप 21 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन डिफाइन करेंगे। नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन एंकर टैग में डिफाइन करेंगे। कलर ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, पैडिंग लेफ्ट 11 पिक्सल, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल। ये मेरा दिख रहा है। अब हम बैनर सेक्शन के लिए अब कोड करेंगे। TD ID डिफाइन कर रहे हैं स्लाइडर के नाम से और फिगर के अंदर IMG टैग के अंदर जो हमारा बैनर रहेगा या स्लाइडर रहेगा जो बोले उसका यहाँ पाथ दे देंगे। अल्ट नेम दे रहा हूँ उत्कर्ष किंडरगार्टन। अब हम इसी को कॉपी करके रिपीट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। अब हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। दोस्तों, हमारा इमेज नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंशन नेम छूट गया है मेरा लिखना, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं .jpg। सभी में वही .jpg। अब हमारा ब्राउज़र पे इमेज शो करेगा। ये आ गया है, मेरा सारा इमेज दिख रहा है। अब हम इसके लिए CSS लिखेंगे कि ये स्लाइडर कैसे रन करेगा। अब मैं यहाँ कमेंट कर दे रहा हूँ जिससे मुझे पता चलेगा कि हमने यहाँ से स्लाइडर के लिए CSS डिफाइन करे हैं। @keyframe स्लाइडी अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 0% पे लेफ्ट कितना मूव करेगा, फिर 20% पे लेफ्ट कितना मूव करेगा वो डिफाइन करते हैं। तो 20% पे लेफ्ट हमने 20% दिया है और 25% पे लेफ्ट -100%, फिर 45% पे लेफ्ट -100%, अब 50% पे लेफ्ट -200% देंगे।
अब 70% पे लेफ्ट -200%। ये डिफाइन इसलिए करते हैं कि जब हमारा बैनर मूव करेगा तो राइट मूव करेगा या लेफ्ट मूव करेगा, इसके लिए हम ये परसेंटेज में डिफाइन करके शो करते हैं कि बैनर हमारा कैसे मूव करता है। तो बैनर हमारा लेफ्ट मूव करेगा। अब 100% पे -400%। अब बॉडी के अंदर मार्जिन 0 दे रहा हूँ क्योंकि साइड से कोई मार्जिन नहीं चाहिए हमें स्लाइडर में। और हमने वहाँ आईडी डिफाइन किया था इसमें हैश स्लाइडर के नाम से, और ओवरफ्लो हिडन कर दिया है। और फिर रिपीट कर ले रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस आईडी को। अब स्लाइडर के अंदर फिगर था, फिगर के अंदर IMG टैग था, तो हम उसी हिसाब से यहाँ भी डिफाइन करेंगे। जैसे विथ हमने डिफाइन किया, फ्लोट लेफ्ट, हाइट डिफाइन कर दिया है। अब फिर स्लाइडर फिगर पोजीशन रिलेटिव विथ 500%, मार्जिन 0, एनिमेशन 20 सेकेंड, स्लाइडिंग इनफाइनाइट। ये मेरा डेमो पार्ट ऐसा था और मेरा ये है ऐसा। तो हमने जैसा हमारा डेमो पार्ट था सेम हमने डिजाइन कर लिया है अभी। अब हम यहाँ कमेंट कर दे रहे हैं, यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारा टॉप हेडर था उसका CSS यहाँ से है। अब हमने हेडर नेविगेशन है तो यहाँ से हम कमेंट करने से ये होता है दोस्तों कि हमें आसानी होती है ढूंढने में, कोई चीज़ या परेशानी नहीं होती है और क्लियर पता चलता है कि ये चीज़ें यहाँ से हैं। तो दोस्तों हमने ये डिज़ाइन कर लिया है। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।